जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक जबरदस्त वैकेंसी। जी हां दोस्तों, जबरदस्त वैकेंसी आप लोगों के बीच में मैं एक रिवील करने वाला हूं। और दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में जान करके आप भी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। खुश क्यों होंगे? खुश इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इस वाली वैकेंसी में ज्यादा क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना पड़ता है, बराबर दोस्तों। तो जब भी हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादा क्राइटेरिया वाला फॉलो करने वाला कोई वैकेंसी नहीं होता है, तो वो वैकेंसी में हम लोग अप्लाई भी जल्दी कर देते हैं और बहुत ही मजा आता है। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल। तो वैकेंसी क्या है, सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा जीडीएस के बारे में। जीडीएस क्या होता है दोस्तों? जीडीएस वो हमारा है जो कि ग्रामीण डाक सेवा सेवक होता है। दोस्तों, ये हमारा जो जीडीएस का पोस्ट है, जीडीएस का पोस्ट यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का जो वैकेंसी है दोस्तों, इस वैकेंसी में हम लोग जानेंगे उसकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, इसकी एग्जाम कब होगी, एग्जाम होती है या फिर नहीं होती, इसकी मेरिट लिस्ट कब तैयार होगी, ठीक है, और इसके अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट कौन सी है, इसमें फॉर्म फीस चार्ज कितने लगते हैं। सबसे बड़ी जो डाउट होती है एज लिमिट की, तो एज लिमिट के बारे में भी मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू कराने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीडीएस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा, और पूरा इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं पता हो तब तक आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा। दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही खास बन जाती है और बहुत ही आसानी ये वैकेंसी हम लोगों को अप्लाई करना हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना होता है, बराबर। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, और जब हम लोग जान जाएंगे उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी मैं बात आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, पूरा जानने के बाद ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा जानने के बाद अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे तो समझिए कि आप अपने आप से मजाक कर बैठेंगे, बराबर दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस जीडीएस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। जीडीएस का मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक, और ये दोस्तों रिक्रूटमेंट जो आया है 2025 के अंदर फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। बात करते हैं टोटल नंबर वैकेंसी की, तो टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों 21,413, यानी कि टोटल जो हमारे पोस्ट होंगे वो 21,413 टोटल पोस्ट रखे गए दोस्तों। ये जो वैकेंसी है हमारा, ये है ऑल इंडिया वैकेंसी, यानी कि केवल 1 2 3 राज्यों के लिए नहीं है, ये सभी के सभी राज्यों के लिए है जो कि भारत के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, चाहे यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, आसाम से हो, किसी भी राज्य से हो, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ये किन के लिए है। तो मेल के लिए भी है और ये फीमेल के लिए भी है। तो आपको एक छोटा सा बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो बात ये है कि इस जीडीएस के पोस्ट में फीमेल को भी शामिल कर लिया गया दोस्तों। यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो पोस्ट है दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। दोस्तों, जीडीएस के लिए क्या एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे क्लास 10 पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने क्लास 10 पास कर रखा है तो समझिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दोस्तों, क्लास 10 पास होना। अगर आप लोगों ने क्लास 10 पास कर रखा है तो समझिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपको क्लास 10 पास होनी चाहिए। तो आप लोगों ने अगर क्लास 10 पास कर रखा है तो समझिए कि आप जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स और इंग्लिश भी यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप लोग मैथमेटिक्स इंग्लिश लेकर के पढ़ाई नहीं किए हैं क्लास 10 में, तो समझ जाइएगा कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कंपलसरी ये भी है कि आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, बराबर दोस्तों। नंबर 3 की बात करते हैं, नॉन द लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ी बात मैं टच कराना चाह रहा हूँ, नॉन लोकल लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वहां का आपको लोकल लैंग्वेज अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप यूपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यूपी का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। आसाम से अप्लाई कर रहे हैं तो आसाम का लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी कैंडिडेट जिस भी राज्य से अप्लाई करना चाहता है तो वहां का आपको लोकल लैंग्वेज अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तब जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बराबर। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी डाउट की। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी डाउट वो डाउट होती है जिसको लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन में लेते हैं। वो ये डाउट ये है दोस्तों कि इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है। देखिए, किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इसमें एज कितना मांगा है, मेरा तो एज इतना हो गया है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, है ना। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका मिनिमम एज रखा गया है यहाँ पे 18 ईयर, यानी कि 18 वर्ष यहाँ पे रखा गया दोस्तों। अगर आप लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर यहाँ पे रखा गया है, यानी कि आप लोग 40 साल के भी एज में इस
वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, लेकिन आप ज्यादा अगर एजेड हो जाएंगे ना तो आपको ये नहीं ले पाएगा, भले आपका क्लास 10 में मार्क्स ज्यादा आया हो। बराबर दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता देना चाह रहा था, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इंडियन पोस्ट जीडीएस रूल 2025 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। बट आप ज्यादा एजेड हो जाएंगे तो इसको अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा नुकसान चला जाएगा, आपको लेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखने को ये मिल रहा था। अब बात करते हैं कि जीडीएस की जो हमारी सैलरी होती है वो कितनी होती है, शुरुआत कितनी होती है, अंत कितनी होती है और बीच का कितना होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे है दोस्तों जीडीएस की सैलरी। यहाँ पे नंबर 1 में बताऊं कि स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी होती है वो होती है 10,000 से शुरू, यानी कि आपका जो पहला पेमेंट होगा दोस्तों, आपका जो पहला पेमेंट होगा वो होगा 10,000, ठीक है। आगे आपका पेमेंट बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते आपका कहां तक जाएगा दोस्तों, 24,470 रुपए तक आपका जाएगा, ये आपका सैलरी होगा। और इसमें एक चीज और भी इंक्लूडेड है, वो है टीआरसीए। टीआरसीए भी यहाँ पे मिलता है आपको 4,500। अब ये टीआरसीए क्या होता है दोस्तों, टीआरसीए जो हमारा होता है वो आपके काम करने की घंटे के, जो अगर आप लोग ज्यादा काम करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप लोग ज्यादा काम करते हैं, तो उसमें आपको टीआरसीए ही मिलता है आपको 4,500 रुपए। तो जो आपकी इनहैंड सैलरी आपकी जो होती है वो हो जाती है आपकी 14,500 इनहैंड सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। बराबर दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो हमारी जीडीएस की वैकेंसी है वो कब से अप्लाई होना चालू हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में कि जो आपका अप्लाई होने वाला है वो होने वाला है 10 फरवरी 2025 से वैकेंसी अप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये वैकेंसी अप्लाई होना चालू हो चुका है और डेट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अप्लाई लास्ट डेट की बात करते हैं तो 3 मार्च 2025 आपका ये लास्ट डेट है। वही पे बात करते हैं पे एग्जाम फीस लास्ट डेट की, तो 3 मार्च 2025 आपका लास्ट डेट हो जाएगा, ठीक है। पे एग्जाम फीस लास्ट डेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। देखिए, आप फॉर्म पहले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी भी पैसा पेमेंट करने के लिए नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं। आप लास्ट तक, इस डेट के अंदर अंदर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बराबर दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 4 की, करेक्शन डेट की। तो दोस्तों करेक्शन करने के लिए भी आपको 2 दिन का वक्त मिलता है, 6 से लेकर के 8 मार्च तक का, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश ये करें कि आप जब भी अप्लाई करें फॉर्म को तो किसी भी प्रकार का मिस्टेक उसमें ना हो, बारीक से जांच करके ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा ध्यान देते हैं नंबर 5 में, एग्जाम डेट की। दोस्तों एग्जाम डेट की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जीडीएस के पोस्ट में जो जीडीएस की हमारी वैकेंसी होती है वो हमारी एग्जाम नहीं लेती है। हाँ दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा था बहुत ही पहले ही, ठीक है, लेकिन मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा लेट में बताता हूँ और फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। तो एग्जाम डेट की बात करते हैं तो जीडीएस में किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। वो आपका मेरिट लिस्ट पे तैयार हो जाता है। किस पे तैयार हो जाता है दोस्तों, मेरिट लिस्ट पे आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है कि सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ना ही एग्जाम होते हैं, ना ही इसमें एडमिट कार्ड आते हैं और ना ही इसका किसी भी प्रकार का वो रिजल्ट देखा जाता है। तो रिजल्ट किस में देखा जाता है, मेरिट लिस्ट में रिजल्ट आपका देखा जाता है। बराबर दोस्तों, तो ये था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब तो थोड़ा सा भरने का और मन कर रहा होगा नहीं कि हम भर दे भाई, एग्जाम तो देना है नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि जो इसके फॉर्म फीस चार्ज है वो कितने हैं। तो एग्जाम फीस में इसके फॉर्म फीस चार्ज लगेंगे, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए आपको 100 रुपए पेड करने पड़ेंगे, एससी एसटी और पीएच के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि 0 रुपीस रखा गया है, ठीक है। नंबर 4 की बात करते हैं, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू इंडिया पोस्ट ई चालान के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं एट नियरेस्ट हेड ऑफिस आप जीडीएस के जा करके, ठीक है। बराबर दोस्तों, तो ये था थोड़ा सा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया और इंटरेस्टिंग तो आप लोगों को लगा होगा, क्योंकि इसमें तो एग्जाम देना है नहीं, आपको मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट कर लेना होगा। अब एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, बात ये है कि अगर ये जो आप वैकेंसी देख रहे हैं ना, टोटल पोस्ट कितनी है 21,413, तो समझिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप लोगों का 85 नंबर से ज्यादा अगर होगा तभी आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा। क्लास 10 में मार्क्स जो आए होंगे 85% से ज्यादा अगर आया होगा तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर 85 से कम है आपका तो अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो ये वैकेंसी देख रहे हैं ना, ये 21,413 जो वैकेंसी देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें बहुत लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो एक जो
ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो परसेंटेज तैयार हुआ है 85 तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे कम करेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, यानी इसमें आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपका अगर मार्क्स है तो अभी आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद है ये जितने भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।